बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। बेटा जी, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले बेटा जी हम पहले इक्वेशन पढ़ते हैं। इक्वेशन क्या चीज है हमारे पास? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स द सिंबल इक्वल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x + 5 = 2। अब ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर इक्वल का साइन आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से इनइक्वेशन या ये जो हमने लिखा हुआ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी क्या होती है हमारे पास? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये जो सिंबल है ग्रेटर देन, लेस देन या लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इनमें से कोई एक सिंबल आ जाए उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। An algebraic expression which contains the symbol greater, less or less greater, less equal, greater equal is called inequation और inequality। इसको लिखने का तरीका बेटा जी, फॉर एग्जांपल कैसे लिखेंगे? x + 5 is less than equal to 2, greater than 2 और ग्रेटर इक्वल टू 2। ये कोई भी सिंबल इसमें से आप देख रहे हैं, ये अगर यूज हो जाए तो क्या कहते हैं? उसको हम इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी कहते हैं। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। डिग्री क्या होती है हमारे पास? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। यहाँ पे x की पावर, x वेरिएबल है, इसकी बड़ी से बड़ी पावर क्या है? 1 है हमारे पास। इसको हम क्या कहें? लीनियर इक्वेशन है। ये इसकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, bx + c = 0। फॉर एग्जांपल 2x + 5 = 0। ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटी। क्या है? इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, इनइक्वेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एन इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन हुज डिग्री इज 1। यहाँ पे आपने एन इक्वेशन कहा था, यहाँ पे आप एन इनइक्वालिटी या एन इनइक्वेशन कह देंगे। एन इनइक्वालिटी हुज डिग्री इज 1 कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल 2x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये बड़ी डेफिनेशन हो गई है। अब इन्हीं से रिलेटेड जो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन। तो इसका पार्ट 1 है 12x + 30 = -6। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और उस वैल्यू को हमने रियल लाइन पे शो करना है। रियल लाइन क्या होती है हमारे पास? ये आपके सामने ड्रा किया है मैंने। सेंटर में 0 और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो चलो भाई पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। 12x + 30 = -6। तो 12x विल बी इक्वल टू -6 - 30। 12x = -36। तो बेटा 12 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा या आप 12 से डिवाइड कर दें। तो 12 3 36। तो x की वैल्यू बेटा जी आपके पास आ गई -3। तो x की वैल्यू -3, तो -3 पॉइंट कहाँ पे है? ये वाला हमारे पास पॉइंट है। तो ये बेटा जी x = -3 हमारे पास वैल्यू रियल लाइन के ऊपर ये आ गई। तो ये बड़ा ही पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है x/3 + 6 = -12। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x/3 = -12 - 6। तो बेटा जी x/3 इक्वल आ गया हमारे पास -18। ये 3 साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x = -18 × 3। तो x की वैल्यू बेटा जी आ गई हमारे पास -54। तो रियल लाइन पे हम ड्रा करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट्स हैं ये बड़े बड़े ले लेंगे, 0, -10, -20, -30, -40 और ये -50, -52 और ये -54। ये वाला पॉइंट बेटा जी आपका बन जाएगा -54। तो ये बेटा आपने रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी तो ये आपके 7th 8th वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये हो सकता है आपने 8th में भी पढ़े हैं ये। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया जी। हमने x की वैल्यू फाइंड की सबसे पहले, फिर उसको हमने रियल लाइन पे डिनोट कर दिया कि यहाँ पे वो रियल लाइन पे इसकी पोजीशन होगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। जी इसमें थर्ड पार्ट है x/2 - 3x/4 = 1/12। तो इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा जी आप देखेंगे जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के टेबल में आ रहा है, तो वो 4 क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर ये एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं तो बेटा जी अगर यहाँ पे 4 बड़ा नंबर है तो इधर भी 4 बनाया जा सकता है। कैसे वाला? तो यहाँ पे भी आप 4 बना ले, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही आप डिवाइड कर दें। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, -3x/4 आ जाएगा = 1/12। अभी आपको एलसीएम लेना बड़ा आसान हो गया है कि सिर्फ ऊपर वाले सिंपल आप नंबर लिखेंगे, 2x - 3x। तो ये बेटा जी आपके पास आ गया -x/4 = 1/12। तो यहां से हम क्या करेंगे? ये 4 दूसरे पे ले जाए और साथ माइनस का नंबर भी आप दूसरे पे ले जाए, माइनस भी ले जाए। तो
1/12 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12। तो x की बेटा जी वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3। जब आपके नंबर जो है ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं डिनोमिनेटर वाले, तो जो बड़ा नंबर है वही आप इधर भी बना लें, वो आपका बन जाएगा। यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो सिंपल आपके पास जो एलसीएम बन गया कि 2x में से आप सिंपल 3x माइनस कर देंगे। तो ये बेटा जी आपके पास वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू -1/3। तो इसका जो ग्राफ है या ये पॉइंट रियल लाइन पे है वो ये वाला होगा, 0 से लेकर -1, और ये इसका बन जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। तो ये बड़ा पार्ट नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये जो फोर्थ पार्ट है, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 2 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 14x प्लस 7 4 जा 28 प्लस 12x। तो ये बेटा जी हमारे पास 2 को भी दूसरे पे ले जाएं आप, ये आ जाएगा जी 14 प्लस 12 आपके पास क्या बन जाएगा, ये 26x बन जाएगा, 26x। इस तरह से करें, ये x वाले एक साइड पे रहने दे इधर ही, और ये जो आपका 28 है इसको आप इस साइड पे ले आए, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 28। तो 26x इज इक्वल टू -26 डिवाइडिंग बाय 26। तो ये बड़े 26 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो रियल लाइन पे आप इसको नोट कर सकते हैं 0 एंड -1। तो ये आपका रियल लाइन पे इसकी पोजीशन होगी x इज इक्वल टू -1। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। चलते हैं बड़े नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ, जिसमें फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 1/3 माइनस 3x4 इज इक्वल टू 5/6। अब डिनोमिनेटर में देखें, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रही है, दोनों नंबर्स के एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, और उसके अलावा ये किसी तीसरे नंबर के टेबल में भी नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12 12 इसका एलसीएम बन गया। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में आसान सा काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3 3 जा 9x। तो ये बड़ा जी आपके पास आ जाएगा 8x माइनस 4 माइनस 9x ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 8x में से 9x माइनस करें तो बेटा जी आपके पास बच जाएगा -x/2 माइनस x, और साथ उसके है बेटा जी -4 इज इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 10 माइनस इक्वल टू x इक्वल 10 प्लस 4 और माइनस x इक्वल आ गया आपके पास 14। तो यहां से बेटा जी x की वैल्यू आपके पास आ गई -14। तो ये बेटा जी x की वैल्यू निकल आई हमारे पास। हमने रियल लाइन पे नंबर्स को कैसे ले लिया, 0 सेंटर में, -2 -4 -6 -8 -10 -12 और ये -14। मैंने 2 2 का डिफरेंस लेके इसको बना लिया ताकि -14 इजीली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। तो ये बड़ा रियल लाइन पे आपको डिनोट कर दिया, और ये आपने इसकी x की वैल्यू निकाल ली है इक्वल टू -14। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट सिक्स पार्ट की तरफ, जिसमें नेक्स्ट सिक्स पार्ट है हमारे पास -5x ओवर 10 इज इक्वल 9 माइनस 10x ओवर 5 या 10 ओवर 5x। तो इसको हम बेटा सिंप्लीफाई करेंगे पहले, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो बेटा ये आ गया हमारे पास -x ओवर 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। तो 2x आप इस साइड पे ले, -x ओवर 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 9। तो यहां से बेटा जी एलसीएम ले लें, अब एलसीएम आपका आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस 2 2 जा 4x। तो ये बेटा जी आपके पास बन गया 3x ओवर 2 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3। तो 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू बेटा जी आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो 6 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियल लाइन पे हम डिनोट करेंगे इसको। जी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, रियल लाइन पे हमने क्या किया, 0 पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे, 0 2 4 एंड 6। तो ये रियल लाइन पे हमने इसको नोट कर दिया, x इज इक्वल टू 6। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, उसमें आप लीनियर इन इक्वेशंस पढ़ेंगे। चलते हैं बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन। तो यहाँ पे हमने इनइक्वालिटीज पढ़नी, इनइक्वालिटीज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें लेस का साइन होता है, लेस इक्वल का होता है, ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल का होता है।
तो तरीकाकार बेटा जी वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, जिस तरह हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू निकालते थे, बिल्कुल मेथड वही होगा, लेकिन इसमें सिंबल ये लेस ग्रेटर का होगा जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द रियल लाइन। आपके पास ये सिंबल है लेस का, इसको कहते हैं लेस देन। लेस देन हो तो आपने ये जो जिस पॉइंट से लेस है उस पॉइंट के ऊपर आप सर्कल करेंगे और उसकी लेफ्ट साइड पे एरो लगाएंगे। किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे उसके सारे नंबर छोटे होते हैं, लेस होते हैं, और राइट साइड पे बड़े होते हैं। और जब आपके पास लेस के साथ इक्वल का साइन आ जाए तो आप उस पॉइंट के ऊपर उस सर्कल को क्या करेंगे, फिल कर देंगे, और एरो की जो शक्ल है या एरो आप लेफ्ट साइड पे ड्रा कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। तो अगर आपके पास जो वैल्यू आ रही है यानी एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आ रही है किसी नंबर से, तो ग्रेटर के लिए आप क्या करेंगे, उस नंबर से ग्रेटर उस नंबर के ऊपर आप ये सर्कल लगाएंगे, यानी वो नंबर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उस नंबर से बड़ी वैल्यू सारी शामिल है, तो उस नंबर के राइट साइड पे जो होगा वो सारी की सारी वैल्यूज बड़ी होंगी, तो आप इस तरह से राइट साइड की तरफ एरो लगा देंगे। लेस के लिए लेफ्ट साइड का एरो लगानी है, लेस इक्वल के लिए उसको फिल करना है और लेफ्ट साइड पे आपने एरो लगाना है, और ग्रेटर के लिए राइट साइड पे एरो लगाना है। अगर ग्रेटर इक्वल है तो आपने उस सर्कल को फिल कर देना है और एरो की जो शक्ल है वो आपने राइट साइड पे ही रखनी है। तो ये बड़ा रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे हमने इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन को, तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। चलते हैं बेटा जी आप क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है, x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 6 दूसरा पे ले जाएंगे, हमने x की वैल्यू निकालनी है। x इज लेस देन इक्वल टू, ये -6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, और ये -2 वैसे का वैसे ही रहेगा। 6 में से 2 माइनस करें तो x विल बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये बड़ा ये x की वैल्यू आ गई है 4 से लेस और इक्वल। तो ये आपने रियल लाइन पे लिखे नंबर 0, 2 और ये आ गया 4। अब वैल्यूज क्या है, 4 के इक्वल है या 4 से लेस है, तो आप क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे सर्कल को, और जो एरो का साइन है वो आप लगाएंगे टू द लेफ्ट साइड। तो ये बेटा जी इसका सोल्यूशन है, और ये रियल लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, जो 4 से लेस वैल्यूज हैं वो इस साइड पे होंगी। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस x। हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये वाला सिंबल जो हमारे पास ग्रेटर का है इस साइड से पड़े तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये 16 है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, +16 हो जाएगा, और -9 वैसे का वैसे ही, और ये x अपनी जगह पे। तो ये बड़ा जी बन जाएगा 16 में से 9 माइनस के 7 इज ग्रेटर देन x, या हम इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन 7। x क्या है, छोटा है 7 से, और यहाँ पे आप देखें इक्वल का साइन नहीं है, तो सर्कल आप 7 पे लगाएंगे। ये आपने रियल लाइन ड्रा की, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, नंबर सारे 7 से छोटे हैं, तो क्या करेंगे, 7 के लेफ्ट साइड पे हम एरो का निशान लगा देंगे, और इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो ये बेटा जी रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, x इज लेस देन 7। चलते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास, 3 + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 3। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिवाइड कर दें आप 2 से, डिवाइडिंग बाय 2, तो यहाँ पे बढ़ा जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपकी x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्रेटर इक्वल टू का साइन है, 0 से 0 के ऊपर पॉइंट आ गया, ये वाला ग्रेटर है और इक्वल है, इसलिए इसको फिल कर देंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी एरो की वो राइट साइड पे होगी। 0 से राइट साइड पे सारे नंबर जो होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, और लेफ्ट साइड पे सारे नंबर छोटे होते हैं। तो ये बेटा थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 6 × x + 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द रियल लाइन। तो यहाँ से बेटा डिवाइड कर दें, यहाँ डिवाइडिंग बाय 6 कर दें, तो x + 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 10 को दूसरे पे ले जाए, x इज लेस देन और इक्वल टू -10। तो ये बड़ा जी आपके पास x की वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू -10। रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया 0 -5 और -10। -10 से लेस वैल्यूज है और इक्वल का साइन भी मौजूद है, तो इसको आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे, और लेफ्ट साइड पे सारी की सारी वैल्यूज क्या होती है, वो नंबर से छोटी होती है, तो आप लेफ्ट साइड पे एरो की डायरेक्शन कर देंगे। तो ये बेटा ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन रियल लाइन। तो पार्ट नंबर 4 बेटा ये आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ये दोनों नंबर्स ना एक दूसरे के टेबल में आते हैं ना किसी तीसरे नंबर के टेबल में आते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 12। तो अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास
20x आ जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये 12 से 12 आप इधर ही कैंसिल कर दें या मल्टीप्लाइंग बाय 12 कर दें तो ये आ गया 20x माइनस 9 इज लेस देन -1। तो यहां से बेटा 20x इज लेस देन 9 -1, ये -9 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बेटा ये आ गया 20x इज लेस देन 8, तो x इज लेस देन 8/20। तो इसको बेटा जी अगर आप सॉल्व करें 4 2 8 4 5 20, तो ये बेटा ये आपके पास आ गया x इज लेस देन 2/5। तो अगर पॉइंट्स में देखो तो ये 0.4 बनता है आपके पास। तो यहां से हमने 0, ये 0 आ गया और ये 1 के दौरान 0.1 0.1 0.2 0.3 और ये 0.4, यानी ये वैल्यू हमारे पास 2 और 5 होगी। क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए सर्कल को फिल नहीं करेंगे। लेस देन है तो इस नंबर से आप लेफ्ट साइड पे एरो का निशान लगाएंगे, उसको डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। तो ये बेटा जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द रियल लाइन, एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर दी और रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द रियल लाइन। तो पार्ट नंबर 5 सॉल्व होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट 6th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट 6th पार्ट है हमारे पास 1/4x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। तो हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पे दोबारा लिखा -1/4x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। मैंने x वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लिए, ये बन गया x/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये है x/2, तो प्लस का था इस साइड पे आके माइनस का हो गया, और ये जो -1/2 था ये दूसरे पे जाके +1/2 हो गया, और ये -1 अपनी जगह पे वैसे का वैसे। यहाँ पे बेटा जी एलसीएम हमारे पास क्या बन रहा है, 4 एलसीएम बन रहा है। दो नंबर्स हो, दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हो, यानी बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आता हो, तो वो नंबर क्या होगा, वो एलसीएम होता है हमारे पास। अब एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 4 है, तो अपने माइंड में रखे अब ये 4 एक किस्म का यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया, x आ गया -2 2 * 4, तो क्या बनेगा बेटा ये आपके पास ये 2x बन जाएगा। अब यहाँ पे है 2 और 1 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 2 आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - 2 यहाँ से x - 2x क्या हो गया बेटा जी हमारे पास -x/4 इज लेस देन इक्वल टू -1/2। अब ये 4 को दूसरे साइड पे ले जाएं आप, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, -x इज लेस देन इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 4 -x इज लेस देन और इक्वल टू -2। हमें x की वैल्यू चाहिए, -x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी का साइन भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, लेस से वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो ये बड़ा ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब क्योंकि ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे एरो लगेगा, और इक्वल का साइन है तो उसको फिल भी करेंगे। तो ये आपके पास रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी हमारा कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो पॉइंट्स है उनको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द कार्टियन प्लेन। कार्टियन प्लेन क्या होती है हमारे पास, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस से जो प्लेन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कार्टियन प्लेन। एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ये एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हुआ करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा वाई एक्सिस पे हुआ करेगा। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाया करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक लाइन बन जाया करेगी। तो अब हम यहाँ पे हम लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन बढ़ेगा, प्लेन फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड कार्टियन प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये पॉइंट जो होंगे वो एक्स एक्सिस पे भी आया करेगा एक पॉइंट, और एक पॉइंट वाई एक्सिस पे भी आया करेगा, तो एक लाइन बनेगी। अब ये बेटा जी 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है, बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और 5.2 है, वो बेटा जी इसी से रिलेटेड है, और इसी प्लेन के ऊपर हम उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और फिर उनसे लाइंस ड्रा करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सारे पार्ट्स बिल्कुल एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, ये चेक करें आप जरा। शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी दे देगा, ये इनइक्वालिटी की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई पीछे, 2x + y इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो सबसे पहला स्टेप आगे 5.1 है, इसके अगले क्वेश्चन है 5.2 है, वो सब में यही स्टेप्स होंगे। सबसे पहले ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है, तो इसको आप लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, वो क्या होती है 2x + y इक्वल टू 6। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस में y क्या होता है हमारे पास 0, यानी आप क्या करेंगे y इसमें 0 पुट कर देंगे, तो बेटा 2x विल बी इक्वल टू 6। यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास
3, तो ये पॉइंट आपने x के ऊपर इस तरह ड्रा कर लिया, ये वाला x इक्वल टू 3 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ऑन y एक्सिस करेंगे बिल्कुल इस तरह से। एक दफा आपने y को 0 पुट करना है, फिर आपने क्या करना है, x को 0 पुट करना है। अब आप क्या करें, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, एसोसिएट इक्वेशन में x को 0 पुट कर दें। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 प्लस y इक्वल टू 6, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो ये आपने y के ऊपर ये पॉइंट ले लिया। अब आपने क्या करना है बेटा जी, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये लाइन ड्रा करते हैं बेटा, ये दोनों पॉइंट्स को मिला के हम, जिसमें लाइन हमने ड्रा कर ली है, ये लाइन हमारे पास थ्रू द पॉइंट 3 एंड 6, ये लाइन आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, शेड द सोल्यूशन रीजन। वो कह रहे हैं इसको आप शेड करें। आपका इसमें आप थोड़ा माइंड में रखें, एसोसिएट इक्वेशन, उसके बाद एक दफा y0 इसके अंदर और एक दफा x0 इसके अंदर। अब ये वाली इक्वेशन रीजनल आप इसको पकड़ेंगे और आप इसमें क्या करेंगे, x और y आप क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। उसको हम कहते हैं टेस्टिंग पॉइंट। तो अब टेस्टिंग पॉइंट निकालते हैं। जिसमें टेस्टिंग पॉइंट हमारे पास 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x भी 0 रख देंगे और y भी 0 रख देंगे। जब x और y को 0 रख देंगे तो 0 विल बी लेस देन 6। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही है। 0 जो होता है वो 6 से छोटा ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अगर आपके पास ट्रू आ जाए तो आपने शेड अब इस लाइन के या अंदर की तरफ, इसको ओरिजिन कहते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना होगा। अब क्योंकि ये केस हमारे पास क्या है, ट्रू है, टेस्टिंग पॉइंट में हमने इसको चेक किया तो ये क्या हमारे पास ट्रू है। तो क्या करेंगे आप, टूवर्ड्स द ओरिजिन इसको आप शेड कर देंगे इस तरह से बेटा जी, आप इसको शेड कर देंगे। तो ये शेड द सोल्यूशन रीजन हो गया हमारे पास। तो ये तरीकाकार है इसका शेडिंग का। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन अगर फॉल्स हो तो आप इसको शेड करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये जो शेडिंग है आपकी इस साइड पे हो जाएगी। तमाम क्वेश्चन बेटा जी स्टेप्स ये होंगे, एसोसिएट इक्वेशन ऑन x एक्सिस y0, ऑन y एक्सिस x0, उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट x और y दोनों ही 0। अगर ट्रू आ जाए टूवर्ड्स द ओरिजिन उसको शेड कर दे, और अगर फॉल्स आ जाए अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसको शेड कर दे। यही हमारे पास शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सबसे पहला स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। उसके बाद ऑन x एक्सिस y विल बी 0। इन इस वन के अंदर आप क्या करेंगे, y 0 रख देंगे। 3x प्लस 0 इक्वल 21, तो x इज इक्वल 21 ओवर 3। x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 7, तो रियल लाइन पे यानी इसको प्लेन के अंदर आप x इज इक्वल टू 7 पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद है ऑन y एक्सिस x0, एक दफा आपने इस इक्वेशन में 1 में y 0 रखना है और एक दफा आपने x 0 रखना है। अब अगर x 0 कर देंगे तो 7y विल बी इक्वल टू 21, y विल बी इक्वल टू 21 ओवर 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हमने पॉइंट ले लिया, y इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और हमारे पास लाइन बन जाएगी। फिर हम उसको शेड करेंगे बाय टेस्टिंग पॉइंट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x और y दोनों ही, ये जो गिवन इनइक्वालिटी हमारे पास उसके अंदर x और y दोनों ही 0 रख देंगे। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 21। तो कहने का मतलब है 0 इज ग्रेटर देन 21। 0 जो है वो 21 से बड़ा है। तो ये क्या हमारे पास, ये फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रीजन जो है इस लाइन का शेड करेंगे किस साइड पे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कौन सा हिस्सा शेड करेंगे, इन टू द ओरिजिन नहीं शेड करेंगे बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसको शेड कर देंगे। तो ये बड़ा जी आपने इसको अवे फ्रॉम द ओरिजिन इस तरह से आपने इसको लाइन को आपने शेड कर देना है। ये आपके पास हो गया शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी। तो ये बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से बेटा जी आपके सॉल्व करेंगे, स्टेप वही है। एसोसिएटेड इक्वेशन एक दफा y0 ऑन x एक्सिस y0 ऑन y एक्सिस x0 और एक दफा दोनों ही 0 रख के आप टेस्ट कर लेंगे। ऑन x एक्सिस y0 और x0 करने से आपको पास लाइन बन जाएगी और दोनों 0 रखने से आपको पता चल जाएगा आपने जो शेड करना है लाइन के, टूवर्ड्स द ओरिजिन करना है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है। अगर ट्रू हो तो टूवर्ड्स द ओरिजिन और अगर फॉल्स हो तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसको शेड करते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे पहले 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, फिर एक दफा y0 और एक दफा x0। ऑन x एक्सिस y0, यहाँ पे y0 रखा, 3x इक्वल टू 6 आएगा हमारे पास और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 ओवर 3, तो 2 x की वैल्यू निकल आई। ऑन y एक्सिस x0 रख देंगे, अब यहाँ पे आप x0 रखेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6।
तो अब 2 से डिवाइड करेंगे -2 से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये हमने पॉइंट x ऑन x एक्सिस हमने ले लिया 2, और y की वैल्यू -3 है, तो माइनस जो होता है y नीचे जो है ओरिजिन से नीचे जो है y नेगेटिव होता है, तो -1 -2 और -3 दी है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अब ये 2 और -3 को हम स्केल के जरिए मिला देंगे और हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। ये स्टूडेंट ये लाइन हमने ड्रा कर ली है। अब मसला रह गया हमने इसको शेड करना है, तो शेड किस साइड पे होगा, तो उसके लिए हम टेस्टिंग पॉइंट करेंगे, यानी ये जो गिवन इनइक्वालिटी है इसके अंदर आप x और y 0 रख दें, तो ये 0 + 0 > 6, इसका मतलब ये कह रहा है कि 0 > 6, जो कि फॉल्स है। 0 जो है वो 6 से बड़ा नहीं बल्कि छोटा होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, फॉल्स आ गया। तो अब आप इसको शेड करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये बड़ा इस तरह से आप इसको शेड कर देंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये बड़ा ये क्वेश्चन नंबर 3, शेड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आगे 5.2 बड़ा जी इसी पैटर्न पे सेम टू सेम सॉल्व होगी। चलते हैं बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है 5x - 4y < 20, एसोसिएटेड इक्वेशन 5x - 4y = 20 ऑन x एक्सिस y 0, तो यहाँ पे y 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 5x = 20, यहां से x की वैल्यू 20/5, 5 4 20, तो बड़ा जी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। इस तरह से आप क्या करेंगे ऑन y एक्सिस x 0, अब यहाँ पे आप क्या करें x 0 कर दें, तो -4y = 20, y = 20/-4, 4 5 20, तो बड़ा y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये दोनों पॉइंट्स हम लेते हैं, x = 4 लेते हैं और y = -5 लेते हैं, और फिर हम इसमें से लाइन ड्रा कर देते हैं। जी स्टूडेंट x = 4 ऑन x एक्सिस 0.4 ले लिया, y = -5 ऑन y एक्सिस, तो हमने क्या लिया पॉइंट -5 लिया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन ड्रा हो गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको शेड करना है, तो शेडिंग के लिए आप क्या करेंगे टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट में क्या होगा x भी 0 और y भी 0, जो गिवन इनइक्वालिटी है वो आप लिखेंगे, उसमें x और y 0 लिखेंगे, 0 + 0 < 20 और 0 < 20, तो ये ट्रू है, वाकई 0 जो होता है वो 20 से छोटा होता है। जब ये केस आपके पास टेस्टिंग पॉइंट में ट्रू आ जाए तो आप इसको शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसे हम ओरिजिन कहते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये बड़ा आप इस तरह से इसको टूवर्ड्स द ओरिजिन इसको आप शेड कर देंगे, तो ये बड़ा ये शेडिंग आपकी हो गई। तो ये है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो शेडिंग करना है, ट्रू हो तो टूवर्ड्स द ओरिजिन आप शेड कर देंगे जो लाइन आपके पास है। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x + 1 > 0, यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है। एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x + 1 = 0, यहाँ से बड़े आसानी से हमारे पास वैल्यू आ गई x की, 2x = -1, तो x विल बी इक्वल टू -1/2, तो x = -1/2, 0 और -1 के दरमियान होगा हमारे पास -1/2। तो ये इस पॉइंट में से गुजरती हमने लाइन एक ड्रा कर ली पैरेलल टू y एक्सिस। टेस्टिंग पॉइंट में क्या करेंगे, अब y तो हमारे पास है नहीं, x है, तो आप क्या करेंगे x 0 पुट कर लेंगे, तो 1 = 0 या 1 > 0, तो ये क्या है ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो बेटा जब हम शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन हम इसको शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसके शेडिंग बन जाएगी। तो ये बेटा जी पार्ट नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा ये। जी स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 3y - 4 < 0, एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई 3y - 4 = 0, 3y = 4, y की वैल्यू आ गई बेटा जी हमारे पास 4/3, ये बनती है 1.33। तो ऑन y एक्सिस हमने ले लिया, ये 0.1 है हमारे पास, ये 0.2 है, तो 1.33 या 4/3 यहाँ करके हमारे पास बन जाएगा। तो ये बेटा जी हमने क्या किया, उसकी लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद आ गया टेस्टिंग पॉइंट शेड करने वाला, अब मरहला आ गया हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे x और y दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है y, तो y आप 0 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास -4 < 0, बिल्कुल ठीक है। -4 जो होता है ये 0 से छोटा ही होता है, तो ये ट्रू आ गया हमारे पास। जब ये ट्रू हो जाए तो आपने लाइन के जो टूवर्ड्स द ओरिजिन पोर्शन है उसको आपने शेड कर देना है, तो आप इसको शेड कर देंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या होगा, ये शेड कर दिया हमने, शेड द रीजन फॉर द फॉलोइंग गिवन इनइक्वालिटी। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है
कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, उसमें ये लाइंस आपको दो दी गई होंगी, यानी ये इनइक्वालिटीज यहाँ पे एक है तो वहां पे दो इनइक्वालिटीज दी होंगी, तो दो लाइनें लगेंगी और उनको हम शेड करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, दो इनइक्वालिटीज होंगी और वहां से हमारे पास जब एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेंगी, यानी दो लाइंस जो है हम यहाँ पे हम ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या करते थे, सिर्फ एक लाइन ड्रा करते थे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो लाइन्स जो है वो ड्रा करेंगे हम यहाँ पे। तो पहली लाइन ये वाली हमारे पास 3 है, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। बिल्कुल उसी तरह से ऑन x एक्सिस y 0, तो यहाँ पे y 0 पुट करेंगे, 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो साथ ही आप लाइन पे ये पॉइंट ड्रा कर ले, x क्या है हमारे पास इक्वल टू 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट वाली ये वाली इनइक्वालिटी है, वहां से हमने एसोसिएटेड इक्वेशन ली, उसके लिए हमारे पास ये x इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन y एक्सिस x 0 पुट करेंगे, अब यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 ओवर माइनस 3, माइनस 3 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई -2। इस हिस्से के लिए, इस एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए, इस लीनियर इक्वेशन के लिए जो y है वो हमारे पास क्या आ गया -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन जो है वो हम बना लेंगे, तो ये बड़े हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला के। जी स्टूडेंट, ये पॉइंट -2 से और 3 से गुजरती हुई हमने एक लाइन ड्रा कर ली, दो पॉइंट्स को मिला के हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रा कर ली, ये लाइन हमारे पास आ गई। अब आ जाए दूसरी इनइक्वालिटी है जो हमारे पास, इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, उसी तरह से ऑन x एक्सिस y क्या हो जाएगा 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6, तो यहां से x की वैल्यू 6 है, तो यानी ये पॉइंट हमारा बन जाएगा ये वाला x इज इक्वल टू 6, यहां पे हम ये पॉइंट ले लेंगे और अब दूसरी लाइन हम ड्रा करेंगे। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, ऑन y एक्सिस क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप x 0 करेंगे, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 ओवर 3, तो बेटा जी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4, तो यहां से y की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो ये वाला बनेगा, y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, अब ये 4 और 6 में से गुजरती हुई दूसरी लाइन जो है वो ड्रा कर देते हैं। जी स्टूडेंट, 4 और 6 में से गुजरती हुई दूसरी लाइन हमने ड्रा कर दी, उसका नाम रख दिया हमने L2। जो पहले लाइन हमने ड्रा की थी 3 और -2 में, उसका हमने नाम रख दिया L1। अब बेटा जी बारी आ गई है हमारे पास इसमें, इसको अब हमने क्या करना है, शेड करना है। तो शेड उसी तरह से पहले टेस्टिंग करेंगे, फिर हम इनको शेड करेंगे। जी स्टूडेंट, टेस्टिंग पॉइंट है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर x और y 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी 0 जो है वो लेस देन है 6 से, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। तो ट्रू में हम क्या करते हैं, ये लाइन L1 है हमारे पास, अब इसको शेड करेंगे हम टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो बड़ा शेड कर देते हैं इसको टूवर्ड्स द ओरिजिन, इस तरह से हम इसको शेड कर देते हैं। ये सारी लाइन होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन एरिया इनका, इसको हम शेड करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने इसको लाइन L1 को शेड कर दिया है टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसको आप सारा भी कर सकते हैं आगे तक भी। तो ये हमारे पास लाइन L1 के लिए टेस्टिंग पॉइंट हो गया और ये उसकी शेडिंग होगी। अब आ जाए L2, जो लाइन L2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 12, अब यहाँ पे x और y 0 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन 12, तो ये भी बेटा जी क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस लाइन L2 को शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये बेटा इसको हम टूवर्ड्स द ओरिजिन इसको भी शेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो फिजिबल रीजन बन गई है वो ये बन गई है हमारे पास, ये वाला हिस्सा जो है ये। तो ये बड़ा इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर शेड करना है। वहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो लाइंस होंगी, तो उनको हम इस तरह से शेड कर देंगे। और बेटा जी आपका सिलेबस जो है वो स्मार्ट हो गया है। तो अब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5.1 में से ही आना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही लॉन्ग आएगा। तरीकाकार बेटा जी बिल्कुल यही है। तो इसी तरह से हम बाकी पार्ट्स इसके सॉल्व कर देंगे, मेथड यही रहेगा। चलते बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x प्लस वाई, एक इनक्वालिटी हमारे पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उसको नंबर 1 कह दिया, और माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको हमने नंबर 2 कह दिया। एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। पहली हमारे पास इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऑन x एक्सिस y क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो यहाँ पे जब y 0 हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, तो ये वाला पॉइंट बनता है जी ऑन x एक्सिस x इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या है जी, ऑन y एक्सिस फाइंड करेंगे। y एक्सिस पे क्या होता है हमारे पास, ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, तो यहाँ बेटा जी x 0 रख देंगे, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 5, तो y एक्सिस पे आपके पास पॉइंट जो है ये वाला बनेगा, y इज इक्वल टू 5, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, हमारे पास लाइन L1 बन जाएगी। पहली लाइन हमने ड्रा कर ली है जी स्टूडेंट्स, ये 0.5 और x y एक्सिस 0.5 ऑन x, इसको हमने मिला दिया, तो ये पहली लाइन हमने ड्रा कर ली है L1। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको मैंने लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। ऑन x एक्सिस y क्या आ जाएगा 0, y क्या आ जाएगा 0, तो y 0 होगा तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 1 फॉर द लाइन 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास ऑन x एक्सिस वो है 1, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऑन y एक्सिस लेते हैं जी, ऑन y एक्सिस क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑन y एक्सिस x विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पे जब आप x 0 करेंगे तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1, तो ऑन x एक्सिस जो हमारे ऑन y एक्सिस जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी ये हमारे पास -1 यहाँ पे ये। अब इन दोनों लाइंस को मिला देते, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन बना लेते हैं और उसका नाम रखने हम L2 जी स्टूडेंट्स, ये दूसरी लाइन हमने L2 ड्रा कर ली है, -1 और 1 में से गुजरती हुई ये लाइन बन गई हमारे पास L2। अब क्या करेंगे जी, अब हम इनका टेस्टिंग पॉइंट लेंगे और हम देखेंगे इसमें जो शेडिंग एरिया है दोनों लाइंस का कॉमन वो कौन सा बनता है। तो चलिए जी बेटा जी, अब इसको हम शेड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से टेस्टिंग पॉइंट लेंगे पहले, फिर इनको हम साथ साथ शेड करते जाएंगे जी स्टूडेंट। टेस्टिंग पॉइंट है हमारे पास, क्या करेंगे x और y को हम पुट कर देंगे 0 यहाँ पे 1 के अंदर, तो क्या बनेगा हमारे पास 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 0 जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो ये हमारे पास क्या बन गया फॉल्स। तो लाइन L1 ये हमारे पास है, ये लाइन L1 है, तो इसको हम शेड करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अवे इसको हम शेड कर देंगे, तो ये बड़ा जी आपका एरिया बन जाएगा ये वाला अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरह से हम इसको शेड कर देंगे, तो ये बन गया जी आपके पास ये वाला हिस्सा आ गया इसका। अब आ जाए लाइन L2 की तरफ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x और y 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा जी 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन 1, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। तो लाइन L2 को हम शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसको किस साइड पे शेड करेंगे हम, टूवर्ड्स द ओरिजिन, इस साइड पे हम इसको शेड करेंगे, तो ये बेटा जी हमारे पास जो है फिजिबल रीजन जो है वो सोल्यूशन रीजन इसकी बनती ये वाली ये बन गया जी हमारे पास। इस तरह से बेटा जी हम इसको शेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। तमाम 6 के 6 पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से ही है जी स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ये दो हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। अब हमने क्या किया पहले कि हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 ऑन x एक्सिस y 0। तो यहाँ पे बेटा जी y 0 कर देंगे तो 3x विल बी इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 ओवर 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो यहाँ पे हम ग्राफ पे बना के उसके ऊपर ये x इक्वल टू 7 ड्रा करते हैं जी स्टूडेंट। x इज इक्वल टू 7 ऑन x एक्सिस, x इज इक्वल टू 7, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद आ जाए जी ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x 0 आएगा तो हमारे पास क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 21 ओवर 7 इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो y हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट बनता है। अब इन दोनों को मिला देते हैं और एक लाइन L1 हम क्या करेंगे ड्रा कर लेंगे जी स्टूडेंट। ये लाइन L1 हमने ड्रा कर ली है, पॉइंट 3 और 7 में से गुजरती हुई। अब आ जाए दूसरी
इनइक्वालिटी की तरफ। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऑन एक्स एक्सिस y क्या हो जाएगा 0। जब y 0 हो जाएगा तो x विल बी इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये वाला। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो यहां से माइनस वाई इज इक्वल टू 2 -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y विल बी इक्वल टू -2, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो 2 और -2 में से हम लाइन खींचेंगे तो वो लाइन हमारी क्या होगी L2 लाइन हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये लाइन हमारे पास क्या होगी, ये लाइन L2 होगी। अब हम क्या करते हैं, इनको शेड करेंगे इन दोनों लाइंस को। उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं और फिर इनको शेड करते हैं। जी स्टूडेंट, टेस्टिंग पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को 0 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल 21, 0 इज ग्रेटर देन 21। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये बात हमारे पास फॉल्स है, 0 21 से बड़ा नहीं होता। तो लाइन L1 को हम उसी तरह शेड करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लाइन L1 को हम शेड करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बेटा जी हमने इसको अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमने इसको शेड कर दिया जी लाइन L1 को। अब आ जाए लाइन L2 की तरफ, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, x और y को 0 पुट करेंगे इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 0 - 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी 0 लेस है 2 से, तो बिल्कुल सही बात है। 0 क्या होता है, 2 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है हमारे पास। अब ये जो लाइन L2 है इसको हम शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसको हम शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। इस तरह से हम इसको शेड कर देंगे, तो ये बेटा जी हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है ये हमारे पास बन गया। बिल्कुल सारे पार्ट ऐसे के ऐसे ही हैं, आपने देखे हुए क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हो गए हमारे पास। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है 4x - 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये एक इनइक्वालिटी हमारे पास दूसरी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो सबसे पहले हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे 4x - 3y इज इक्वल टू 12। फिर इस तरह जिस तरह पीछे क्वेश्चन किए हैं, ऑन x एक्सिस पुट y इक्वल टू 0, जब यहाँ पे y 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। पहले लाइन 1 हम ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑन y एक्सिस, इसी इक्वेशन के अंदर एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर ऑन y एक्सिस x विल बी 0, -3y इज इक्वल टू 12, -3y इज इक्वल टू 12, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 12 और -3, तो y की वैल्यू -4। तो लाइन L1 उसके लिए y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे -4। तो ये लाइन L1 जो है ये हम ड्रा कर लेते हैं पहले, जो हमने अभी x और y की वैल्यूज निकाली हैं। जी स्टूडेंट, ये हमने लाइन L1 ड्रा कर ली है, जो कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी 1 है, उसके लिए हमने x और y की वैल्यूज निकाली और ये प्लेन के ऊपर x और y के जो पॉइंट्स लिए हैं फिर उनको मिलाया तो हमारे पास एक लाइन बन गई है। इसी तरह फॉर इक्वेशन इनइक्वालिटी 2 एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू -3/2। यहाँ पे x की वैल्यू है, तो यहाँ -3/2 विल बी इक्वल टू -1.5, तो ये x की वैल्यू -1.5 यहाँ पे बनेगी। ये -1 और -2 और ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा -1.5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे, x इज इक्वल टू -1.5। ये स्टूडेंट लाइन L2 हमने ड्रा कर दी है फॉर x इज इक्वल टू -1.5। तो अब क्या करते हैं, अब इनको शेड करते हैं, उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट लेंगे दोनों इक्वेशंस के और फिर इनइक्वालिटीज़ के, और फिर इनको चेक करते हैं कि किस साइड पे हमने शेड करना है। जी स्टूडेंट, इनइक्वालिटी 1 के लिए हम x और y यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 लेस देन 12, ये ट्रू है। तो हम ये लाइन L1 को शेड कर देंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन है, टूवर्ड्स द ओरिजिन इसको हम शेड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास लाइन L1 को टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने शेड कर दिया। इसी तरह से लाइन L2 है हमारे पास इनइक्वालिटी 2, यहाँ पे x 0 रखेंगे, तो 0 के लिए हमारे पास क्या, 0 इज ग्रेटर देन -3/2, तो ये भी ट्रू है। तो ये लाइन L2 को भी हम शेड कर देंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, इस तरह से इसको हम शेड कर देंगे। तो ये बेटा ये हमारा जो है सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट 5th पार्ट की तरफ, बिल्कुल इसी तरह से ही है वो भी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी जो हमारे पास है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। दूसरा हमारे पास इनइक्वालिटी है y इज लेस देन इक्वल 4। फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x + 7y इज इक्वल 21। उसी तरह से ऑन x एक्सिस y विल बी 0, तो यहाँ y 0 पुट करेंगे, तो 3x इज इक्वल 21, 21 को 3 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो ये हमारे पास प्लेन के ऊपर, तो ये x इज इक्वल 7 पॉइंट हमारे पास बन गया फॉर लाइन 1, ये वाला।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ऑन वाई एक्सिस एक्स विल बी 0, जब यहाँ पे एक्स 0 लिख देंगे, 7y इज इक्वल 21, 7y इज इक्वल 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 3। तो ये बड़ा लाइन L1 हमारे पास बन गई है। तो इन पॉइंट्स को मिला के हम लाइन L1 को ड्रा कर देते हैं जी। स्टूडेंट सेकंड इनइक्वालिटी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 हमारे पास क्या पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जी, y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लाइन अब ड्रा कर देंगे पैरेलल टू x एक्सिस, तो दूसरी लाइन L2 हो जाएगी हमारे पास जी। स्टूडेंट ये हमने लाइन L2 ड्रा कर ली है पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं और लाइन L1 और L2 को शेड करते हैं, इनका शेडिंग रीजन कौन सा बनता है वो देखते हैं अब जी। स्टूडेंट टेस्टिंग पॉइंट के अंदर हम इनइक्वालिटी 1 के अंदर x और y की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन 21, यानी 0 जो है ग्रेटर है 21 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये फॉल्स आ गया। तो लाइन L1 हमारे पास ये है लाइन L1, इसको हम शेड करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमने इसको वे फ्रॉम द ओरिजिन इस तरह से हमने इसको शेड कर देना है, लाइन L1 को अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसी तरह से सेकंड हमारे पास है, पुट कर देंगे हम इसका टेस्टिंग पॉइंट पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। तो हम लाइन L2 ये हमारे पास इसको शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन हम इस तरह से इसको शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। और ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट नंबर 6 है, चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है, इसमें इनइक्वालिटी 1 है हमारे पास, 5x + 7y इज लेस देन इक्वल 35। दूसरा एसोसिएटेड इक्वेशन 5x + 7y इज इक्वल 35 ऑन x एक्सिस y 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 5x इक्वल 35। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, यानी ऑन x एक्सिस जो पॉइंट है हमारे पास वो है 7, ये पॉइंट आ गया हमारे पास ऑन x एक्सिस 7। इसी तरह से ऑन y एक्सिस x विल बी 0, 7y इज इक्वल 35 आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 7y इज इक्वल 35। तो y इज इक्वल 35 और 7, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। तो ये हमारे पास लाइन L1 जो ड्रा हो जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स के मिलाएंगे तो हमारे पास लाइन L1 आ जाएगी। तो ड्रा कर लेते हैं हम जी। स्टूडेंट ये 7 और 5 और 7 पॉइंट को मिलाया तो ये हमारे पास लाइन L1 ड्रा हो गई। नेक्स्ट हम इनइक्वालिटी 2 को सॉल्व करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x - 2y इज इक्वल टू 2 ऑन x एक्सिस। उसी तरह से बिल्कुल ऑन x एक्सिस y विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पे जब y 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो ऑन x एक्सिस फॉर लाइन 2 ये पॉइंट हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2। फिर इसी तरह से ऑन y एक्सिस हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पे x 0 रखेंगे हमारे पास आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू -1। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू -1 और 2 को मिलाएंगे तो लाइन L2 आ जाएगी हमारे पास। तो इनको ड्रा करते बड़े मिला के हम लाइन ड्रा करते हैं जी। स्टूडेंट लाइन L2 ड्रा कर दी हमने, -1 और 2 को मिलाया तो ये हमारे पास लाइन L2 है, ये हमारे पास लाइन L1 है। अब इनके टेस्टिंग पॉइंट है जी, देखते हैं हमने कौन सा रीजन इसका शेड करना है जी। स्टूडेंट्स टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास एक इनइक्वालिटी 1 के अंदर हम x और y 0 रख देंगे। तो यहाँ पे 0 + 0 लेस देन इक्वल 35, 0 इज लेस देन 35, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो लाइन L1 को हम शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हमारे पास ये ओरिजिन है, इसकी तरफ हम इसको लाइन L1 को इस तरह से हम शेड कर देंगे ये सारा। तो ये शेडिंग होगी हमारे पास। इस तरह से लाइन L2 है, इसके अंदर हम क्या इनइक्वालिटी, ये हमारे पास L2 है, इसके अंदर x भी 0 y भी 0। तो ये हम क्या करेंगे 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 के लेस देन 2, ये भी हमारे पास क्या आ गया ट्रू आ गया। तो ये जो लाइन L2 है इसको भी हम टूवर्ड्स द ओरिजिन ही शेड कर देंगे इस तरह से, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन हम किसको शेड कर देंगे। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन बन गया जी। और ये आपका 5.1 एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस में यही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।